हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस करवाया था दक्कन प्लेट्यू के बारे में, और वहीं पे मैंने दक्कन प्लेट्यू जब लास्ट में मैंने वहां को आपको बोला था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो यहां पे मुझे ये बोलना है कि जो ये वाला आज का टॉपिक है ये भी किसका पार्ट है, ये भी है पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट। ठीक, तो आज हम यहां पे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बोथ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स लाइज वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ ये लाइक करते हैं एक तो वेस्ट साइड से एंड ईस्ट साइड से, किसको? दक्कन प्लेट्यू को। यहां पे मैं आपको वो बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बोला था कि ये कौन सा पार्ट है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स वाला पार्ट है, और उसके नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये ट्रायंगुलर पार्ट जो ये है, ये कौन सा है? ये है दक्कन प्लेट्यू पार्ट। और अब यहां से बचता है दक्कन प्लेट्यू के साइड में एक तो वेस्ट साइड से और ईस्ट साइड से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो माउंटेन रेंजेस हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। और इस वाले को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स। तो यहां पे अब यही ये समझा रहा है कि जो ये दोनों हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये लाइक करते हैं वेस्ट और ईस्ट साइड से, किसको? दक्कन प्लेट्यू को। यानी कि एक तो इस वाले साइड से, वेस्ट साइड से और ईस्ट साइड से, और इन दोनों को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। व्हाट इज घाट? घाट किसको हम बोल सकते हैं? देखो आप यहां पे, आप अच्छे से घाट किसको हम बोल सकते हैं? जो मैं यहां पे आपको माउंटेन रेंज के बारे में बता रहा हूं। ठीक, अब अगर यहां पे हम लेंगे, जैसे कि इस वाले पोर्शन साइड से हम बोल रहे थे कि माउंटेन रेंजेस हैं, यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस। अब यहां पे भी है माउंटेन्स। ठीक, अब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ये एक माउंटेन है यहां पे, और इस वाले साइड पे और एक माउंटेन है, और बीच वाले में जो ये गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? वैली। ठीक, और यहां पे भी क्या बनती है? यहां पे भी जो पहाड़ यहां पे है और इनके बीच में जो ये डिस्टेंस बनती है, जैसे कि वैली जैसी बनती है, इसको हम बोलते हैं क्या? घाट। ठीक, अब उसके बाद बोथ द घाट्स हैव सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। अब इन दोनों घाट्स को ये सेम नहीं हो सकते हैं, जैसे कि ईस्टर्न घाट है ये सेम नहीं हो सकता है जैसे कि वेस्टर्न घाट है। इनके बीच में डिफरेंशिएटिंग बहुत हैं और अलग अलग फर्क्स हैं इनके बीच में, और वही आज हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसी के बारे में अगर हम देखते हैं उसी के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो अब हम वही डिस्कस कर लेंगे। लेट अस डिस्कस देम, क्या क्या वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की क्या क्या डिफरेंशिएट। तो अब हमें क्या देखना है यहां पे? अब हमें डिफरेंशिएट्स देखनी है, किस किस की? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की डिफरेंशिएटिंग देखनी है। तो पहली चीज अगर हम देख लेंगे, क्या डिफरेंशिएट है? कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। एंड इस वाले साइड से अगर हम देख लेंगे, डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। अब ये क्या होता है? देखो यहां पे मैं आपको बताऊंगा। ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया, ये कौन सा पोर्शन है? वेस्टर्न घाट। ठीक, वेस्टर्न घाट। और इस वाले साइड से कौन सा है? ईस्टर्न घाट। अब यहां पे आपको जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आपको कंटिन्यूअस यहां पे दिखने को मिलेंगी। किस वाले पोर्शन साइड से? वेस्टर्न घाट साइड से आपको कंटिन्यूअस मिलेंगे, कंटिन्यूअस एलिवेशन मिलेंगी। ठीक है, अब अगर इस वाले साइड से हम देखते हैं, इस वाले साइड से आपको कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। यहां साइड से आपको इस तरीके से माउंटेन रेंज मिलेंगे। और अब ये किस वजह से इरेगुलर एंड डिसकंटिन्यूअस हुए हैं, डाइसेक्ट ये किस वजह से हुए हैं? रिवर्स की, क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं? रिवर्स, और उन्हीं रिवर्स की वजह से ये क्या हुए हैं? बाइसेक्ट। अब अगर इस वाले साइड से और एक डिफरेंशिएट देख लेंगे, हायर देन ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो हायर होते हैं, किन से? ईस्टर्न घाट से वो हायर होते हैं, यानी कि उनकी ऊंचाई ज्यादा होती है बनस्पत की ईस्टर्न घाट साइड से। ठीक,
और इधर की तरह अगर हम देख लेंगे और एक एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर, यानी कि अगर हम देखते हैं इस वाले साइड से जो माउंटेन रेंज की हाइट है उनकी क्या है, वो है 900 से लेके कितनी 1600 मीटर। ठीक, किस वाले साइड से, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट साइड से। और इधर साइड से अगर हम देख लेंगे ईस्टर्न घाट साइड से एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर। इस वाले साइड से आपको एवरेज एलिवेशन कितनी मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको 600 मीटर। ठीक, उसके बाद दे स्ट्रेच फ्रॉम तापी टू द साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स। अब अगर हम देखते हैं ये स्ट्रेच होते हैं कहां से लेके कहां तक, तापी से लेके नीलगिरी हिल्स तक। नीलगिरी हिल्स आपको किस वाले साइड से आपको मिलेंगे, साउथ पोर्शन साइड से, यानी कि इस वाले पोर्शन पे आपको क्या नीलगिरी हिल्स मिलेंगे, बोथ साइड, ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न घाट साइड से। तो अगर हम देखते हैं तापी आपको यहां पे दिखने को मिलती है, यहां पे, तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो वेस्टर्न घाट होता है वो स्टार्ट होता है तापी से, कहां से, तापी से लेके कहां तक, नीलगिरी हिल्स तक, यहां पे ये एंड होता है। अब अगर इस वाले पोर्शन साइड से हम देखते हैं, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानंदी वैली टू द नीलगिरी, यानी कि यहां पे आपको एक वैली मिलती है जिसका नाम क्या है, महानंदी। तो वहां से स्टार्ट होता है कहां तक, बराबर नीलगिरी हिल्स तक, और दोनों ये कहां पे खत्म होते हैं, नीलगिरी हिल्स पे। उसके बाद और एक डिफरेंशिएट्स, वेस्टर्न घाट्स काज ओरोग्राफिक रेन, क्या मतलब, जो आपको इस वाले पोर्शन साइड से नहीं दिखने को मिलेंगे। क्या मतलब, जो यहां पे ये जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहां पे, ठीक, और यहां से आपको क्या दिखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट साइड से। अब जो यहां से समंदर आपको पता होंगी, अरेबियन सी, ठीक है, यहां से बे ऑफ बंगाल, ठीक, अब यहां से जो अब विंड आती है वो कहां की तरह चली जाती है, वो यहां की तरह विंड चली जाती है, और उसके बाद उस विंड की वजह से जो यहां पे बारिश होती है, उस बारिश को क्या बोलते हैं हम यहां पे, ओरोग्राफिक रेन। वो किस वजह से होती हैं, जो विंड यहां से आती है इसी वेस्टर्न घाट्स को, और उस वजह से जो वहां पे रेनफॉल होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ओरोग्राफिक रेन। ठीक, उसके बाद हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम देखते हैं, इस वाले पोर्शन पे आपको स्टार्ट में ज्यादा ऊंचाई मिलेंगी, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, यानी कि इसका कहने का मतलब है हाइट प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ साइड से आपको हाइट ज्यादा मिलेंगी, किस वाले साइड से, वेस्टर्न घाट साइड से हाइट ज्यादा मिलेंगी, और फिर जब नीचे नीचे फिर कम 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 कम। और अगर हम देखते हैं हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनामुंदी, कितनी इसकी हाइट है, 2695 मीटर, यानी कि ये कहां पे आपको दिखने को मिलेगा, या आपको यहां पे दिखने को मिलेगा, कौन सा वाला, अनामुंदी। ये एक यहां पे आपको हाइट मिलती है, एक माउंटेन रेंज की हाइट मिलती है जिसका नाम अनामुंदी है, और उसकी हाइट अगर हम देखते हैं वो कितनी है, 2695 मीटर। और यहां पे आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्न घाट साइड से किसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है, वो किसकी है, वो इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा, और कितनी है ये, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है, तो यहां पे ये जरूरी याद रखना है। ठीक, उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी 1501 मीटर। ऐसे ही सेम यहां पे भी अगर हम देखते हैं, यहां पे आपको इस वाले पोर्शन पे कैसे होता है, यहां पे आपको ऐसे ही कम कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, और सबसे ऊंचाई अगर हम देखते हैं ईस्टर्न घाट साइड से कहां पे दिखने को मिलेगी, वो इस वाले पोर्शन पे, और उस ऊंचाई का नाम क्या है वहां पे, महेंद्रगिरी, यानी कि वो कितनी है, 1501। और ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ईस्टर्न घाट साइड से किसकी सबसे ऊंचाई है, उसका नाम और कितनी ऊंचाई है, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद
शिवारिया हिल्स एंड जावादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट। यानी कि ये सारे आपको कहां पे दिखने को मिलेंगे, शिवारी हिल्स, जावादी हिल्स, ये सारे आपको साउथ ईस्ट साइड से मिलेंगे, यानी कि इस वाले पोर्शन पे आपको ये सारे दिखने को मिलेगी। ये मैंने इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे बोला ताकि ये भी कभी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, अब यहां तक सारा कंप्लीट हुआ। टॉपिक क्या था हमारा, पेनिनसुलर प्लेटू। फिर वहां पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, उसके बाद डिस्कस किया दक्कन प्लेटू के बारे में, और आज हमने डिस्कस किया वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में। तो यहां तक अब सारा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, पेनिनसुलर प्लेटू। और ये किसका टॉपिक, किस चैप्टर का टॉपिक था, फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया का ये टॉपिक था। ठीक, तो बाकी यहां तक सारा ये कंप्लीट हुआ। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आपको हर कोई इंफॉर्मेशन, हर कोई नॉलेज इस चैप्टर और इस सब्जेक्ट के बारे में मिले। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू।